नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद, एक झकझोर देने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा कबड्डी खिलाड़ी थे, ब्रिजेश सोलंकी। रेबीज से उनकी मौत हो गई। जी, ये वाकई बहुत दुख की बात है और ये हमें याद दिलाता है कि रेबीज कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था, रेबीज असल में है क्या, कितना गंभीर है और इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो ब्रिजेश सोलंकी सिर्फ 22 साल के थे, बुलंदशहर के फराना गांव के रहने वाले, एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर। हाँ, और ये सब शुरू हुआ मार्च 2025 में। सुनने में आया है कि उन्होंने एक नाले में कोई कुत्ते का पिल्ला फंसा हुआ था, उसे बचाने की कोशिश की। अच्छा। जी। और उसी कोशिश में, मतलब भलाई करते हुए, उस पिल्ले ने उनकी दाईं हाथ की उंगली पर काट लिया। और यही शायद वो गलती हुई जो अक्सर हो जाती है। चोट छोटी लगी होगी या पिल्ला था तो लगा होगा कि क्या है। हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग सोचते हैं अरे छोटा सा पिल्ला है या खरोच ही तो है। शायद उन्होंने भी इसे मामूली चोट समझा और जो सबसे जरूरी चीज थी, एंटी रेबीज वैक्सीन, वो नहीं लगवाई। और यही नजरअंदाजी जानलेवा साबित हुई, जैसा हमें बाद में पता चला। तो फिर क्या हुआ, मतलब काटने के बाद? काटने के करीब आप मानिए 2 महीने बाद, 26 जून 2025 को, जब वो कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उन्हें अचानक उसी हाथ में जहां काटा था सुन्नपन सा लगा, बेचैनी महसूस हुई। ओह, यानी कि लक्षण दिखने शुरू हो गए थे 2 महीने बाद। जी हाँ, और फिर हालत बहुत तेजी से बिगड़ी। तेज बुखार आया और वो जो रेबीज का क्लासिक लक्षण होता है, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया, हाँ, सुना है इसके बारे में। वो शुरू हो गया। घबराहट और फिर सांस लेने में भयानक तकलीफ। ये वो स्टेज है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। लेकिन परिवार ने तो कोशिश की होगी ना, डॉक्टर के पास ले गए होंगे? बिल्कुल, परिवार ने हर मुमकिन कोशिश की। उन्हें अलीगढ़ ले गए, फिर नोएडा, फिर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भी ले गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, रेबीज का यही क्रूर सच है, एक बार लक्षण दिखने शुरू हो गए तो इसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं? जी नहीं। और 28 जून को उस होनहार खिलाड़ी की मौत हो गई। ये सोचना भी मुश्किल है। मैंने सुना कि उनकी मौत से पहले का कोई वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो दर्द से तड़प रहे थे। वो रेबीज की भयावहता दिखाता है। जी, ऐसी खबरें थीं। उनके भाई संदीप ने भी बाद में शायद यही कहा कि उन्होंने रेबीज के खतरे को, वैक्सीन की जरूरत को उतना सीरियसली नहीं लिया था। और ये सोचिए कि वो कौन थे? ब्रिजेश, स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी में, प्रो कबड्डी लीग 2026 खेलने की तैयारी कर रहे थे। कितना पोटेंशियल था, और बस एक चूक। यही तो त्रासदी है। एक संभावनामय जीवन एक अनदेखी की वजह से खत्म हो गया। ये हमें सीधे रेबीज की असलियत पर लाता है। आप कह रही हैं कि लक्षण दिखने के बाद 100% घातक है। ऐसा क्यों? मतलब ये वायरस करता क्या है? देखिए, रेबीज एक वायरस से होता है। ये संक्रमित जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इनकी लार में होता है। जब ये जानवर काटता है या खरोचता है, या मान लीजिए आपकी कटी फटी स्किन पर उसकी लार लग जाती है, अच्छा। तो वायरस शरीर में घुस जाता है। फिर ये नसों के जरिए, मतलब नर्वस सिस्टम के जरिए, धीरे धीरे दिमाग तक पहुंचता है। और जब ये दिमाग तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, तब लक्षण दिखते हैं। और तब तक ये दिमाग को इतनी बुरी तरह डैमेज कर चुका होता है कि उसे ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। बाप रे, 100% घातक। लेकिन आपने कहा बचाव हो सकता है, तो अगर कोई सोचता है छोटा सा पिल्ला था या मामूली खरोच है, उनके लिए क्या मैसेज है? फौरन क्या करना चाहिए? बचाव बिल्कुल मुमकिन है, 100% मुमकिन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर सही कदम तुरंत उठाए जाए। किसी भी जानवर के काटने या खरोचने पर, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, पहला काम घाव को तुरंत बहते पानी और साबुन से धोना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट, इतना लंबा? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है वायरस को हटाने के लिए। फिर उस पर कोई एंटीसेप्टिक जैसे बीटाडीन लगाएं और सबसे जरूरी, बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं और एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स शुरू करें। कभी कभी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी देना पड़ता है। भारत में तो वैसे भी ये समस्या काफी बड़ी है ना? WHO के आंकड़े कुछ बताते हैं? हाँ, आंकड़े काफी चिंताजनक है। भारत में हर साल करीब 20,000 मौतें रेबीज से होती हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। और ज्यादातर मौतें सिर्फ इसलिए क्योंकि या तो लोगों ने वैक्सीन नहीं ली, या सही समय पर नहीं ली, या कोर्स पूरा नहीं किया।
ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी फराना गांव में कैंप लगाया, जागरूकता अभियान चलाया, करीब 29 लोगों को एहतियातन वैक्सीन दी। बुलंदशहर के सीएमओ ने भी अपील की है कि लोग इसे हल्के में न लें। तो इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ यही निकलता है कि किसी भी जानवर का काटना, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो या खरौंच भी, उसे कभी भी नजरअंदाज ना करें। बिल्कुल सही। घाव छोटा हो या बड़ा, जानवर पालतू लगे या आवारा, रिस्क हमेशा है। रेबीज लक्षण दिखने के बाद लाइलाज है, पर वक्त पर उठाए गए सही कदम, यानी तुरंत फर्स्ट एड और पूरा टीकाकरण, इससे 100% बचाव कर सकते हैं। तुरंत एक्शन लेना ही कुंजी है। ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और एक सवाल ये भी उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि रेबीज के खतरे और तुरंत इलाज की जरूरत के बारे में जानकारी सिर्फ शहरों तक न रहे। ब्रिजेश सोलंकी के गांव जैसे दूर दराज के इलाकों तक ये जानकारी कैसे पहुंचे, ताकि फिर किसी और ब्रिजेश की कहानी हमें ऐसे न सुननी पड़े।